Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with आदित्य। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमने देखा मार्केट में, जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन भी था कि मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकता है। ऑल्दो मोमेंटम चेजिंग के लिए एक बार ऊपर खुले भी तो स्ट्रक्चर जो है थोड़ा नेगेटिव ऐसा है, मतलब कि बायस्ड है नेगेटिव के साइड। मैंने सुबह में शेयर किया था 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। इनफैक्ट कल की वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि एक राइजिंग वेज है, यहाँ से करेक्शन आ सकता है, तो थोड़ा उसके लिए कॉशस रहे। आपको मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या शेयर किया था। यहाँ पर देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और मैंने एग्जैक्टली सुबह में ही मार्केट खुलते ही मैंने ये चार्ट शेयर किया था। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड दिस, इस तरह का कुछ बना के मैंने, क्योंकि ये मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर में वीडियो का लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा, आप देख सकते हो कल की वीडियो। ये स्ट्रक्चर तो मैंने ये बताया था कि ऊपर खुला भी है, तो ऑल्दो ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखना। उस वक्त मार्केट ऊपर खुल चुका था, ये तो मैंने यही शेयर किया था कि ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर जब मार्केट इस तरह से टसल कर रहा था समवेयर अराउंड दिस, इस जगह पे, यस, तो मैंने ये भी शेयर किया था कि ये टसल हो रहा है बायर्स एंड सेलर्स में, देखते हैं कौन जीतता है। तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये जो हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा ऊपर सस्टेन करने लायक नहीं लग रहा है, तो उसका रिजल्ट आप देख लो। रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा जो लेवल था, जो हमने डिसाइड कर रखा था, 5 मिनट पे चलते हैं, हमने डिसाइड कर रखा था कि ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, दिस कैन एक्ट एज सपोर्ट। आपने आप देख सकते हो कि मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया, उसको ऊपर गया, फिर से कहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, जहाँ पर इसने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था। इसीलिए जनरली मेरा कहना होता है हमेशा कि आप डे हाई और डे लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, और आज का भी जो इनिशियल 30-40 मिनट्स का अगर कुछ मार्किंग होता है टॉप बॉटम, तो वो भी मार्क करके रखा करो। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। मतलब आपको अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भी आती हैं प्राइस एक्शन में, तो भी इतनी सारी चीज़ों को अगर आप देख सकते हो, ये बेसिक चीज़ें, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, उसके बाद कहाँ गैप है, या फिर आज का 30 मिनट्स का, मतलब आज मार्केट अगर खुला तो इनिशियल 30 मिनट्स का क्या रेंज है टॉप और बॉटम, उसको मार्क कर लो। इन सब चीज़ों से भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है अगर आप बेसिक चीज़ें और कॉमन सेंस के साथ काम करोगे तो। ये देखो, ये रेजिस्टेंस कोई रैंडम नहीं है, ये यहाँ पर इसने पहले सपोर्ट लिया हुआ है, तो इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और सपोर्ट विच इज़ ब्रोकन डाउन, एक बार उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर इट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस। सिंपल प्राइस एक्शन है ये। अब चलो बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है। कल वीकली एक्सपायरी भी है, और अगर आप इन जनरल अगर आप देखोगे कॉल और पुट ऑप्शन का डेटा निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो आपको एक चीज़ दिखने को मिलेगा कि उसमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। क्यों मैं कह रहा हूँ नेगेटिव सेंटीमेंट? इसका रीज़न है कि जो पुट राइटिंग हो रखी थी वो अनवाइंड हुई। मतलब अनवाइंड कहने का मतलब कि वहाँ से पोजीशंस निकाले गए हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो भी पुट राइटर्स हैं, उन्होंने अपने पोजीशंस निकाली है। दैट मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऑल फॉल कर सकता है। इस तरह से आप देखा करो किस तरह क्या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या पोजीशन ले रहे हैं, और कॉल राइटिंग की तरफ पोजीशंस बढ़ी है। दैट मीन्स कि वो सेंटिमेंट को नेगेटिव समझ रहे हैं, ठीक है ना। मे बी अगर मूव आए भी तो बहुत ज़्यादा मूव ना आए। इस चीज़ को आप एक ब्रॉडर व्यू में रखो, और हम लोग उसके बाद डिस्कस करें कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, ठीक है ना। देखो लेवल्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तक मार्केट हमारे जो प्रीवियस बनाए हुए लेवल्स हैं, ड्रॉ किए हुए जो चार्ट है, उसको ही रेस्पेक्ट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बात ध्यान रखना कि देखो आज जैसे रेंज बाउंड मार्केट था, ऊपर से गिरता हुआ आया, ऊपर भी गया, अब मार्केट रेंज बाउंड है, तो दैट इज़ अ नॉर्मल मार्केट। इस तरह से ही मार्केट काम करता है। कल वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव भी दे सकता है। एसएल हंटिंग के लिए क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा किसी साइड में, चाहे पुट साइड, मतलब कि मान लो आप रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे हो या फिर सपोर्ट पे बायर बैठे हो, तो कई बार किसी एक साइड में बहुत ज़्यादा पोजीशन बढ़ जाती है। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं सपोर्ट पे, तो कई बार उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए भी मार्केट एक बार फ्लिक नीचे मारता है उनके एक्सपेक्टेड लेवल से नीचे तक, और उसके बाद ऊपर चलता है, अगर ऊपर चलना भी होता है। तो ये चीज़ें खासकर एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा एविडेंट होती हैं, ज़्यादा पॉसिबल होती हैं, इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है। देखो वीकनेस तो दिख रही है, ये जो मूव आया यहाँ से लगा था कि शायद ये ऊपर चलेगा। इवन निफ्टी में मैंने चार्ट भी शेयर किया था कि अगर ये जो हेड एंड शोल्डर जैसा बन रहा है, क्या ये ऊपर सस्टेन करेगा, ये ट्रैप है सिर्फ। जब ब्रेकआउट आया तो मेरा ऐसा बिलीव था कि ब्रेकआउट ये देखते हैं सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से ब्रेकआउट आया स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर था, और अल्टीमेटली मैक्सिमम लोगों ने वोट भी वही किया है कि ये ट्रैप है बायर्स के लिए। वैसा ही हुआ, कुछ ऊपर गया मार्केट। मैंने कहा ना, देखो स्टॉप लॉस कैसे हंटिंग होता है। अगर यहाँ पर स्टॉप मतलब सेलर्स बैठे हुए हैं, तो उनको कैसे, मतलब मैक्सिमम लोगों को लॉस कैसे कराया जाएगा। इनका स्टॉप लॉस थोड़ा सा मार्केट ऊपर कुछ टाइम ये लोग अपना पोजीशन अनवाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। ऐसा ही कुछ निफ्टी में अगर आपने देखा होगा चार्ट, मैं दिखाऊंगा अभी जब हम लोग निफ्टी में बात करेंगे, तो वहाँ पे मैं वापस इस चीज़ को रिकॉल करवा दूंगा। बट यहाँ पर देखो तो ये चीज़ है। अब अब क्या हो गया, अब ये सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, नाउ इट शुड एक्ट एज सपोर्ट अगेन।
अब होल्ड करेगा कि नहीं वो तो बात की बात है, बट जब तक फ्लैट खुल के यहाँ से नहीं तोड़ता है तब तक आपको शॉर्ट नहीं होना है ब्रेक डाउन पे, ठीक है ना। अगर गैप डाउन हो जाता है बड़ा सा तो आई थिंक ये लेवल होल्ड करता है कि नहीं देखना होगा, या फिर उसका एक बार नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कहाँ तक जाएगा मार्केट, आपको रिवर्स होने देना प्रॉपरली। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है मान लो यहाँ पर, तो फिर ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि पहले सपोर्ट था, या फिर अगर नीचे आता है तो फिर अगेन ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। और ये नीचे का सपोर्ट है, इसके नीचे अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस बनी रहती है इन दैट केस एक ये लेवल जो है आपको 37,100 के आसपास, इसको आप मार्क कर लो रफली। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, बट अगर हॉल्ट करना हो प्राइस को तो हॉल्ट कर सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ अब देखो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर 37,100 के आसपास। एक बार हम लोग फिबोनाची भी लगा के देख लेते हैं कि फिबोनाची क्या कहता है। अगर हम लोग इस स्विंग लो से अगर देखेंगे और ये स्विंग हाई तक, तो हमारा फिबोनाची कहता है कि ये लेवल मैं दिखाता हूँ आपको, दिस लेवल इज 0.5। बैंक निफ्टी कई बार 0.5 लेवल से रिजेक्शन लेता है, और नहीं तो 618 लेवल तो हमने मार्क कर ही रखा है, हमारा जोन है। तो ये लेवल पे सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी अगर वीकनेस बनी रहती है तो। अगर इसको तोड़ देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वीक हो गया, उसके बाद शायद आप शॉर्ट के लिए थोड़ा ध्यान रखना, मतलब लॉन्ग होने के लिए बच के रहना, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। बस ये मैंने फिबोनाची के हिसाब से दिखाया कि कहाँ पर फिबोनाची क्या कह रहा है एग्जैक्टली, इसको सपोर्ट करेगा कि नहीं मार्केट। मार्केट के हिसाब से चलेंगे हम लोग, फिबोनाची के हिसाब से बाद में, ठीक है। पहले मार्केट को सुनना है, मार्केट इज ऑलवेज राइट। आपके टूल के हिसाब से नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गलत है, ठीक है ना। तो ये और ऊपर चलने के लिए अगर ऊपर की बात करें तो ये 38,100 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है कन्विंसिंगली फ्लैट खुल के, तब तक ऊपर मत जाना। और उसमें भी अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है फ्लैट खुल के तो इमीडिएट 200-300 पॉइंट का प्ले एरिया मिलेगा, इस जोन में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। एक बार यहाँ टाइम बिता के ऊपर निकलता है देन अगेन यू कैन गो लॉन्ग फॉर दिस लेवल। अब ये बड़ा एरिया 300-400 पॉइंट का अगर यहाँ से खुलता है तो इतना बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा कवर करने के लिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा मोमेंटम चाहिए, कुछ इस तरह का जो हमने मार्केट में देखा। तो इसलिए यहाँ से अगर ब्रेकआउट पे एंट्री करते हो तो अगेन 100 पॉइंट्स के एरिया में ही अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, ठीक है ना। अब चलो निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। ये देखो निफ्टी में जो मैंने कहा ना, यहाँ पर हमने शेयर किया था कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है। जब मैं यहाँ पर था प्राइस तभी मैंने शेयर किया था, ऊपर गया स्टॉप लॉस खाया, उसके वापस नीचे, ठीक है। तो अभी लेवल्स वही रहेंगे, बस आपको एक लेवल यहाँ पे मार्क कर लेना है, ये जोन। अब ये जो जोन था ना इसको मार्क कर लो, जैसे मैंने कहा ना प्रीवियस डे हो या आज का दिन का लो, इसको मार्क कर लो आप। अब ये अगर टूटेगा, जो कि दिख रहा है मुझे कि चांसेस है कि टूट सकता है, देखते हैं टूटेगा तब काम करना है, एजम्पशन पे काम नहीं करना। अगर टूटता है आराम से यहाँ तक का लेवल आ सकता है, दिस इज 200 पॉइंट्स का फॉल, इसमें आराम से इतना फॉल आ सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 दिन, हो सकता है अगर साइडवेज रहना हो तो थोड़ा नीचे करे फिर ऊपर करे, ये गेम भी हो सकता है मार्केट में। वीकली एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको आपके लेवल से पहले रिटर्न भी हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, और आपके लेवल से पहले वापस वहां से अगेन ऊपर से रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना। आपके लिए एक रेजिस्टेंस ये भी है, तो अगर ये फ्लैट खुल के समवेयर अराउंड 360-370 का लेवल, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है देन यू शुड गो लॉन्ग फॉर दिस लेवल, एंड वंस दिस इज ब्रोकन देन यू कैन गो फॉर दिस लेवल, ओके। ये जोन है, यहाँ ध्यान रखना आप। नीचे अगर टूटता है तो अब ये देखो ये पूरा का पूरा एरिया 200 पॉइंट का है। आप 200 पॉइंट में तो आपको काम नहीं करना है, आपको काम करना है 100 पॉइंट निफ्टी के लिए 100 पॉइंट से मोर देन एनफ। 50-60 पॉइंट्स में अगर आपको मिल जाता है तो आप वहाँ पे आराम से काम कर सकते हो, प्रॉफिट बुक करके। लालच नहीं करना, एक्सपायरी है, रिटर्न मतलब ये रिवर्सल बीच में से भी आ सकता है। आप बैठे मत रहना कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट मारा है तब मैं 100 पे ही निकलूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो ये तो रही बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ओवरऑल मैंने बता दिया। थोड़ा सेंटीमेंट जो है कॉल और पुट ऑप्शन का डेटा जो है वो थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। कॉल राइटिंग हो रखी बढ़ी है ज़्यादा, और पुट राइटिंग में जो पोजीशंस थे उसको निकाला गया है, तो ये सेंटीमेंट के साथ आप जाना। बट अगेन एक चीज़ मैं कह दूँ, चार्ट और डेटा में अगर आप कंपेरिजन करोगे तो चार्ट सही होता है। अगर चार्ट को सपोर्ट कर रहा है डेटा देन डेटा इज राइट, अदरवाइज डेटा विल चेंज ऑटोमेटिकली। आप देखोगे अचानक से पुट राइटिंग बढ़ जाएगी, कॉल राइटिंग बढ़ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। बट चार्ट को आपको फॉलो करना है, प्राइस को फॉलो करना है, प्राइस के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाते हैं। आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आप देखोगे अचानक से सारे डेटा सारे पोजीशंस चेंज हो गए, ठीक है। ये चीज़ एक्सपायरी खासकर आपको दिखने को मिलेगा। तो जब आप स्टडी करते हो ट्रेड, मान लो सुबह 11 बजे तक आपका ट्रेड खत्म हो गया, तो ये सब चीज़ों को भी स्टडी किया करो। ये सब चीज़ें आपको एक मैच्योर ट्रेडर बनाएंगी, ठीक है। चलो अभी बात कर लेते हैं हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें से पहला स्टॉक है, एक सेकंड, हाँ पहला स्टॉक है हमारा ब्लू स्टार। आप देख सकते हो कितना अच्छा ये चार्ट बना हुआ है, आराम से लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट भी है विथ इंक्रीज। यहाँ पे देखो इंक्रीज वॉल्यूम भी है हमारे पास, विथ जो प्रीवियस डे से जा रहा है वॉल्यूम है। और ये पूरे मार्केट स्ट्रक्चर देखो आप, मार्केट जब फॉल कर रहा था, ठीक है, इसने फॉल किया और उसके बाद ये यहाँ पर होल्ड कर रखा है। मार्केट जो इस बीच में थोड़ा दिन के लिए फॉल कर रहा था, यहाँ पर इसने
अपने आप को होल्ड करके रखा था, उसके बाद जैसे ही मार्केट में स्ट्रेंथ आया वैसे ही ऊपर निकला है, ब्रेकआउट है। अब यहाँ पर इसका टारगेट क्या निकलेगा, आराम से आप देख सकते हो, ये रेंज जो है अप्रॉक्सीमेटली 840 से लेकर 1 यहाँ तक का, आप इसको यहाँ पे कर लो, कैलकुलेट कर लो, समवेयर अराउंड 250 पॉइंट्स का यहाँ से, मतलब कि अराउंड 1350 1340 के आसपास का आपका टारगेट निकलता है। आइडियल एंट्री कहाँ पर होगी, पुल बैक पे एंट्री करो, बेस्ट रहेगा। अदरवाइज सेफ ट्रेडर्स इसके हाई के ऊपर भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। बट पुल बैक का मेरा कहने का मतलब ये होता है ना कि इससे क्या हो जाएगा, आपका एसएल छोटा हो जाएगा। एसएल आप इस स्विंग के नीचे रख सकते हो, या फिर जो रिस्क ट्रेडिंग ट्रेडर है इसके नीचे अपना एसएल लेके एंट्री कर सकते हो, ठीक है। टारगेट मैंने बता दिया अराउंड 1340 1350 के आसपास। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर नहीं जा सकता है, और भी ऊपर जा सकता है, बट समवेयर अराउंड 1340 के आसपास इसका पहला टारगेट बनता है, ठीक है। एक दूसरा स्टॉक है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हो, ताकि वहाँ पर हम लोग स्विंग्स के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक से रिलेटेड, या फिर प्राइस एक्शन कुछ दिखता है या चार्ट है मुझे कुछ दिखता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो मार्केट आवर्स में वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। एंड मेंबर्स कैन डिस्कस, मेंबर कैन शेयर देयर क्वेरीज विथ मी, और मैं वहाँ पर कोशिश करता हूँ उनको जवाब देने का। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है। एक तो हम लोग जानते हैं कि डेविस लैब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी फंडामेंटल बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है मुझे फंडामेंटल उतना आता नहीं है, मैं चार्ट पे काम करता हूँ। यहाँ पर सिंपल आप देखो, ये चला आ रहा है आराम से, अप ट्रेंड में है। अगर इसको जूम आउट करके देखोगे तो एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, मतलब इसने अपने इन्वेस्टर्स को पैसे बना के दिए। ये सबसे पहले मैं देखता हूँ, अगर कोई इस तरह का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का पहचान मेरे हिसाब से क्या है, कि उसने अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में पैसे बना के दिए हैं, और अच्छे पैसे बना के दिए हैं, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट क्लियर कट है, और विथ इंक्रीज वॉल्यूम है, पहले से ज़्यादा वॉल्यूम है, यहाँ देख सकते हो आप। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप इसके हाई के ऊपर एंट्री कर सकते हो, और स्टॉप लॉस के लिए सेफ ट्रेडर अगर हो तो यहाँ पर 4100 के नीचे, 4150 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस टूटेगा, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वैसे वैसे इसका टारगेट आएगा, ठीक है। तो ये सब टारगेट्स रह सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। तो ये था दोस्तों एनालिसिस एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न है। इसके अलावा जो मुझे दो स्टॉक्स अच्छे अपॉर्चुनिटीज देते हुए दिखे, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको भी कोई ऐसा स्टॉक दिखता है जो कि आपकी नज़र में है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख सकते हो, या उसमें क्या दिख रहा है आपको वो शेयर कर सकते हो, ताकि जो भी व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी कमेंट सेक्शन में जाने से उनको कुछ नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले, ठीक है ना। सो दिस वॉज इट ट्रेडर, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो इस वीडियो सीरीज से रिलेटेड, या कुछ और आप जानना चाहते हो मुझसे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो मुझसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।